श्री शास्त्री धर्मप्रसाद दाजी बीएड कॉलेज में आप सभी छात्रों और छात्राएं का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज हम शैलेश मटियानी रचित पोस्टमैन कहानी के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुनें। लिफाफे के बाहर पता यो लिखा हुआ था, स्वस्ति सिर सरबोपमा श्रीमान ठाकुर जसोत सिंह नेगी, गांव प्रधान कमस्यारी गांव में बड़े पट बागवाल मकान खुमानी के बोट के पास। पता ऊपर लिखा, पोस्ट बेनी नाग, पास पत्न ठाकुर उन्हीं जसोत सिंह नेगी को जल्द से जल्द मिले, भेजने वाला उनका बेटा रतन सिंह नेगी। हाल मुकाम मिलिट्री क्वार्टर देहरादून, पोस्ट जिला वही की रोप किप्टी 6 APO बटेल नंबर के B2 339 सिपोई नंबर। भेजने वाले के पते में से कई शब्द कटे हुए थे। पाने वाला का पता इस तरह लिखा गया था कि केवल टिकट ही पते की लिखावट से बचे थे, जो लिफाफे पर जगह जगह चिपकाए गए थे। पोस्टमैन ने हंसकर पूरा पता प्रधान को सुनाया तो जसोत सिंह सगर्व बोले, आंखें उगाड़ देने का यही तो फायदा। जिद करके बेटे को पीरे मरी तक पढ़ा ही दिया मैंने, नहीं तो रत्ननुबा की माँ कहती थी कि अंगूठा लगाने से जब काम चल जाता तो कौन वक्त और पैसा गवाए। म्योनडर में अंगूठा लगाओ तो उतने ही पैसे मिलने वाले ठहरे, दस्तखत करके दो तो उतने ही। मैंने सोचा 4 आखर बाँच ले तो ठीक रहे। आखिर बीर माझी ने विधिया बनाई, किस लिए ठहरी। चिट्ठी हाथ में लेते हुए प्रधान ने आवाज़ दी, अरे बहू, पोस्टमैन साहब के लिए दरी तो डाल दो। चाय तम्बाकू पीला। फिर दयाराम की ओर मुड़कर बोले, त्याड़ी, पोस्टमैन तो शहर चले गए, तुम नहीं ठहरे, फिर भी अपने ही ठहरे लो, पढ़ के सुना दो जरा चिट्ठी। रत्नुआ घर पर होता तो खुद पढ़ के सुना देता। क्या कहे साहब, लड़का क्या था, पढ़ने में जबरजंद था। सारी किताब तो उसे मुखागिरी याद रहती। वह तो मोतीराम मास्टर से अदावत हो गई, 100 दर्जा 4 में ही 3 साल रख दिया। क्या आदर कुशल लिखी है साहब। यहाँ शैलेश मटियानी ने कहा है कि लिफाफे जब लिखते हैं तब बाहर का पता भी लिखा जाता है। यहाँ श्रीमान ठाकुर जसोत सिंह नेगी गांव का प्रधान कमस्यारी गांव में थे। बड़े पटबाग वाला मकान था। कुमानी के बोट के पास। पता ऊपर लिखा भी था, पोस्ट बेनीनाग, और पास पत्न ठाकुर उन्हीं जसोत सिंह नेगी को जल्द से जल्द मिले, और भेजने वाला भी उनका बेटा ही रतन सिंह नेगी था। हाल मुकाम मिलिट्री क्वार्टर में रहता था। देहरादून में आया है वो। पोस्ट मेल जिला वही की रोट किप्टी वही APO बटेल नंबर भी KB2 339 सिपोई नंबर। इस तरह जब पता भेजने वाला था तो वहीं कई शब्द कटे हुए यहाँ दिखाई देता था। तो इस केवल टिकट ही पते की लिखावट से बचे थे, जो लिफाफे पर जगह जगह चिपकाए जाते थे। पोस्टमैन ने हंसकर पूरा पता प्रधान को सुनाया तो ज्योत सिंह सगर्व बोले, आंखें उगाड़ देने का यही तो फायदा है। इस तरह आमने सामने पोस्टमैन और ज्योत सिंह हंसकर दोनों सामने सामने हंस रहे थे। फिर बोले तो उतने ही पैसे मिलने वाले ठहरे, दस्तखत कर दे तो बस यही फायदा होगा। मैंने सोचा 4 आखर बाँच ले तो ठीक रहे। आखिरी बीर माझी विधिया बनाई किस लिए ठहरी। इस तरह पोस्टमैन तो शहर चले गए, फिर भी तुम नहीं ठहरे। इस तरह बता रहे थे दोनों आमने सामने। तो वो पोस्टमैन भी मोतीराम मास्टर की अदावत जो हो गई थी, वहाँ दर्जा 4 में ही 3 साल रख दिया था। क्या आदर कुशल लिखी है साहब कर उसको बताता है। आगे देखें। दयाराम ने दरी पर बैठते हुए लिफाफा खोलने के बाद पढ़ना शुरू किया। सस्ती श्री सरबोपमा
पूज्य पिताजी का पाँव पकड़ी पेलागन बार बार कबूल हो और आशीर्वाद चिरंजीवी रहे। ऐसे ही काका जमाना सिंह जीव दाज्यू खड़क सिंह को भी बार बार पेलागन पहुँचे। नाना तीनान के सिर पर हाथ धर के आशीर्वाद पहुँचे। पटवारी सेठ को मेरी दोनों हाथ जोड़ी जय हिंद पहुँचा देना। खेती बाड़ी की गाँव पट्टी की समस्त आदर कुशल भेजना। पोस्टमैन सेठ खीमांद त्यागी जी को भी पेलागन बोलना कि जल्द से जल्द पता लिफाफे पर लिखा आपके खत पास पत्र मिले मेरे नाम से रतन सिंह नेगी करके भेज देवे। जरूर जरूर आपका बेटा शरणतल आशीष पावे। रतन सिंह नेगी थीरी थीरी नायन। एक बात तो याद आ गई कि छोटे भाई आनंद सिंह को मेरे हाथ की सिरघरी आशीर्वाद पहुँचे। उसकी शादी की कोशिश करना। जाति पाति को बहुत भेद क्या करना। भगवान की सृष्टि का एक सरीखी ही हुई। ठाकुर चेतन सिंह की बेटी को टीका लगा लेना। नाक नकस की भली होए देखना। बाकी क्या लिखूं आप खुद समझदार हुए। चरण सिंह सोरज्यू से बोल देना बहू को मेरे घर आने पर मेत पहुँचावेंगे। सास ससुर दोनों के चरण तल आशीष पावे। आपका बेटा रतन सिंह नेगी थीरी थीरी नायन। आजकल यहाँ सर्दी का मौसम बहुत गिर रही बर्फ। ड्यूटी जमादार आवाज़ देता बूट में पुलिस लगा लूँ। टेम हो गया फौलन होने का बाकी लिखाना शाम को जी। इस तरह दयाराम ने दरी पर बैठते हुए लिफाफे में खोलने के बाद पढ़ना भी शुरू किया। सस्त्री श्री सर बोपारा पूज्य पिताजी इस तरह लिखा हुआ था। पाँव पकड़ी यानी कि पाँव लागन पेलागन बार बार कबूल हो और आशीर्वाद चिरंजीवी रहे। इस तरह आशीर्वाद भी देते हैं। जब पुत्र पिता को लिखता है तब पिता का आशीर्वाद माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। तब माता पिता उसका पुत्र को पत्र के जरिए आशीर्वाद भी देते थे। इसी तरह यहाँ बेटे को उन्होंने जो पिता था वो उसको आशीर्वाद देते थे। तब गांव की भी खबर अंतर पूछते थे और पोस्टमैन के जरिए वो वहाँ पत्र भेजता था। आपका बेटा चरणतल आशीष पावे रतन सिंह नेगी थीरी थीरी नायर। लास्ट में वो भी कहते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ जो मुझे आशीर्वाद आपको मैं चरण तल आशीष पावे यानी कि मैं आपको चरण स्पर्श करता हूँ। आप मुझे पत्र के जरिए आशीर्वाद दें। एक बात तो याद आ गई कि छोटे भाई आनंद सिंह को मेरे हाथ की सिरघरी आशीर्वाद पहुँचे यानी कि जो पुत्र पत्र लिखता है तो उसका भाई जो छोटे भाई थे उसको वो अपने हाथ के जरिए वो आशीर्वाद देते हैं पत्र के जरिए। उसकी शादी की कोशिश करना यानी कि वो पत्र में बताते हैं। जाति पाति को बहुत भेद क्या करना यानी कि वो भी कहते हैं कि शादी कोई भी जाति पाति ना देखकर उसकी जल्द से जल्द कर देना है। भगवान की सृष्टि एक सिर की हुई। ठाकुर चेतन सिंह की बेटी को टीका लगा लेना। नाक नकस की भली होवे देखना। बाकी क्या लिखूं आप खुद समझदार है हुए। शरण सिंह सोरज्यू से बोल देना बहू को मेरे घर आने पर मेत पहुँचावेंगे। सास ससुर दोनों के चरण आशीष पावे। आपका बेटा रतन सिंह नेगी थीरी थीरी नायन। लेकिन उसका बेटा बताते हैं रतन सिंह खुद कि मैं आपको चरण स्पर्श करता हूँ और आप तो समझदार है सभी कि मैं जो पत्र में लिखता हूँ वो आप खुद समझ जाएंगे। आजकल यहाँ सर्दी का मौसम भी है वो भी लिखता है। बहुत गिर रही बर्फ भी है। ड्यूटी जमादार आवाज़ देता है और बूट में पॉलिश भी लगा लेता हूँ। टीम हो गया तो फौलन होने के बाकी लिखना शाम को जी कि शाम को मैं फ्री होऊंगा तब मैं फिर से लिखूंगा। आगे देखे दयाराम ने पन्ना पलटाते हुए कहा इस तरह तरु को इतना ही लिखा। दूसरी तरफ देखो इधर लिखा है बाकी क्या लिखूं आप खुद समझदार हुए। छुट्टी पर साल भर बाद आऊँगा। व्यारियों को घाघरे पिछोड़े बनवा लेना। माताजी और अपने लिए अल्मोड़ा से तम्बाकू की असली पिंडी बनवा लेना। हीरालाल मोतीलाल के यहाँ से और आते नौते में गोल देवता के मंदिर में मेरे नाम के 2 बोकिए ठोक देना। मेरे झोल हाथ गोल देवता के दरबार में कर देना।
यहाँ कुशल अच्छी है, तहाँ कुशल परमपिता परमेश्वर से नेक चाहता हूँ। चरण तल आशीष पावे, आपका बेटा वही ऊपर खुलासा दिया हुआ। चिट्ठी समाप्त कर दयाराम उठकर आगे के घरों की ओर बढ़ गया। इसी तरह दयाराम ने पन्ना पलटाते हुए कहा कि इस तरह इस लिफाफे में, इस पत्र में इधर भी लिखा हुआ है कि बाकी क्या लिखूं, आप सभी खुद समझदार है। छुट्टी पर साल भर बाद में आऊँगा, इस तरह खत में भी लिखता है। और माताजी और अपने पिताजी को मेरा सादर प्रणाम भी कहना। और हाथ जोड़कर मैं आपको पाए लगन भी करता हूँ। परम पिता परमेश्वर को भी मैं मेरे हाथ के जरिए शरण स्पर्श करता हूँ और आशीष मुझे देना है। आपका बेटा खुलासा भी इस तरह करता है। आगे देखें। कमस्यारी गांव में पोस्टमैन दयाराम लौटा तो संध्या हो गई। ब्रांच पोस्ट ऑफिस बेनीनाग में पोस्टमैन था। नया नया नौकरी पर लगा था। हाई स्कूल पास करने के बाद बेकार पड़ा था। उसके पिता हर कार्य की ड्यूटी करते थे। उन्होंने ही शहर पोस्ट मास्टर के यहाँ चातुर्मास भर दही की ठेकिया और ककड़ी लौकी के बोरे में पहुंचाने के बाद बेटे को यह पोस्टमैनी दिलाई थी। हफ्ते भर में 2 बार दयाराम ड्यूटी पर कमस्यारी और उसके निकटवर्ती गाँवों में जाता। आज वह दूसरी बार ही वहाँ गया था। गांव के लोग बड़ा सत्कार करने वाले थे। जब किसी का मनी ऑर्डर आता हो और दयाराम उसे देता तो वही उसको तिलक लगाता और दक्षिणा देता। मनी ऑर्डर आने पर कोई लोग गांव के आसपास की पहाड़ी टीलों पर बने देवी गंगनाथ, गोलहरू, सेम या भूमिया के मंदिर में दिया जलाने जाते और मनी ऑर्डर की रसीद को बताशों के साथ वहीं चढ़ा आते कि हे परमेश्वर, मनी ऑर्डर ऐसे ही आते रहे। गोठ की गाय, भीतर के पुरखे देवता ऐसे ही दाहिने होते रहे। यहाँ यह भी बताया है कि कमस्यारी गांव से पोस्टमैन जब दयाराम लौटते हैं संध्या के समय, तब ब्रांच पोस्टमैन ऑफिस बेनीनाग भी पोस्टमैन था। नया नया नौकरी पर लगा हुआ था। हाई स्कूल पास करने के बाद बेकार पड़ा था। उसके पिता भी हर कार की ड्यूटी करते थे। उन्होंने भी शहर पोस्ट मास्टर के यहाँ चातुर्मास भर दही की ठेकिया और ककड़ी लौकी के बारे में भी पहुँचाने की बाद बेटे को भी यह पोस्टमैन की नौकरी दिलाई थी। हफ्ते भर में 2 बार दयाराम ड्यूटी पर आते थे। उसके निकटवर्ती गाँवों में सभी गाँवों में जाते थे और आज वह दूसरी बार ही वह गांव पर पहुँचे थे। गांव के लोग बड़ा सत्कार भी उनको करते थे। जब किसी का मनी ऑर्डर आता था तब दयाराम उसे देता था तो वह उसको तिलक लगाता और दक्षिणा भी देते थे दयाराम को। मनी ऑर्डर आने पर कई लोग तो गांव के आसपास के पहाड़ी टीलों पर बने देवी गंगनाथ, गोलहरू, सेम या भूमिया के मंदिर पर दिया जलाते थे, क्योंकि उसके घर मनी ऑर्डर आया कई साल के बाद। बतासों के साथ वही चढ़ा जाते थे और परमेश्वर को वो भी बताते हैं कि मनी ऑर्डर ऐसे ही आते रहे। गोठ की गाय, भीतर के पुरखे देवता ऐसे ही दाहिनी होते रहे। आगे देखें। अपनी खाकी वर्दी पहनकर खाकी झोला कंधे से लटकाए दयाराम पोस्टमैन जब गाँव में जाता तो जिस घर के समीप भी पहुंचता उखल कुटती औरतें मुश्किल रोक लेती। दूध दूहने वाली उत्सुकता और हड़बड़ी में थन और उंगलियों के बीच का संतुलन खो बैठती और एक धार तौली में दूहती तो एक धार जमीन में बिखर देती। बच्चे फलों के मौसम में पधारे हुए वानरों की तरह उझकने शुरू हो जाते और बूढ़ों के हाथ में चिलम की नली थमी रह जाती। सबकी जबान पर एक ही बात होती, पोस्टमैन सेफ। लड़ाई का जमाना कुमाऊं के अधिकांश बेरोजगार जवान बेटे
पलटन में भर्ती हो गए थे। आर्थिक व्यवस्थाओं ने उन्हें अपने परिजनों, अपनी धरती पार्वती से विलग होने को बाध्य किया था। दयाराम जब जंगली रास्तों में गुजरता तो उसे पहाड़ी औरतों के व्यथा भरे विरह गीत सुनाई पड़ते, जिनमें वे अपने पलट वाले स्वामी को याद करती। जिस तरह के जोड़ मारती, वो हिटलर को गालियाँ देती और उसकी चुटिया जनेऊ को पत्थरों पर रखती। उसके मुंह साल का नवान नहीं लगने का शाप देती। लगता उनके हाथों की दरातियों और लाम में कोई बहुत ज़्यादा फासला नहीं। हालांकि भारत आज़ाद हो गया और विश्व युद्ध को ख़त्म हुए तथा हिटलर को मेरे बरसों बीत चुके थे, लेकिन इनके लिए अभी भी लड़ाई का नायक हिटलर ही था। देखें हम कि जब मनी ऑर्डर आते तब सभी गांव वाले लोग खुशी में आ जाते। अपनी खाकी वर्दी पहनकर जब दयाराम पोस्टमैन के जरिए जब गांव में जाते तो वहाँ पहुंचकर, घर के समीप पहुंचकर सभी गांव वालों को बुलाते थे और वो जो मनी ऑर्डर थे वो उसको देते थे। फिर इस तरह भी होते हैं कि गाय को दूध दुहने वाली उत्सुकता और हड़बड़ी में थन और उंगलियों के बीच का संतुलन खो बैठती और एक धार तोल में दुहती तो एक धार जमीन में बिखर देती, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ मनी ऑर्डर आया है। इसलिए बच्चे फलों के मौसम में पधारे हुए बानरों की तरह उलझने शुरू हो जाते, क्योंकि वो उसको भी पता, बच्चे को भी पता चलता है कि मेरे यहाँ एक मनी ऑर्डर आया है। बूढ़ों के हाथों में चिलम की नली थमी रह जाती, क्योंकि बूढ़े लोग भी जान जाते कि मेरे यहाँ एक मनी ऑर्डर आया। सबकी ज़बान पर एक ही बात होती कि पोस्टमैन सेफ, लेकिन पोस्टमैन आया और कहीं न कहीं वो मनी ऑर्डर लाया। लड़ाई का ज़माना था। कुमाऊँ के अधिकांश बेरोजगार जवान बेटे पलटन में भर्ती हो गए थे। आर्थिक व्यवस्था ने उन्होंने अपने परिजनों अपनी धरती पार्वती से विलग होने का भी बाध्य किया था। दयाराम को हर दिन जंगली रास्तों से गुजरना पड़ता था। पहाड़ी में औरतों की जो व्यथा थी, उनकी विरह गीत सुनाई भी पड़ते थे, जिनमें वह अपने पलट वाले स्वामी को याद भी आती है। तरह तरह जोड़ मारती, वो हिटलर को गालियाँ देती, वो भी उसको याद आते। कई लोग पत्थरों पर रखती हुई जब उसके मुंह पर जो साल का नवान नहीं लगने वो साप भी देती, वो भी याद आते। लगता उनके हाथों की दरातियों और लाम में कोई बहुत ज़्यादा फासला भी नहीं। इस तरह भी पोस्टमैन को याद आती, लेकिन इनके लिए अभी भी लड़ाई का नायक हिटलर ही था। आगे देखें। दयाराम अक्सर देखता कि जहाँ भी वह पहुँचता है, पलट निया स्वामी वाली हर औरत हिरन की सी आंखें और खरगोश के से कान बना लेती है। दयाराम की ओर वे ऐसे देखती थी जैसे कोई लाम से पधारा हुआ फरिश्ता हो। कंधे पर के काफ़ी झोले और जेब में खोसी कलम से लगता जैसे वह उनके सौभाग्य दुर्भाग्य का विधाता हो। वह लिफाफे या मनी ऑर्डर की जगह कई तार ले आए तो एक माथे का सिंदूर पहुँचता, 2 हाथों की चूड़ियाँ टूटती और गांव भर में मातम का गिद्ध अपने मनहूस डैन पसार देता। इस तरह दयाराम अक्सर जो देखता है कि वो जब गांव में पहुंचता है तब पलटियाना स्वामी वाली हर औरत हिरन की माफक आंखें खोलकर खरगोश के कान बना लेती थी दयाराम की, और वे ऐसे देखती थी जैसे कोई लाम के पधारा हुआ फरिश्ता हो, क्योंकि उसके घर एक मनी ऑर्डर आने वाला है। फिर उसकी जेब में जो खोसी कलम से लगता है कि जैसे वह उनके सौभाग्य दुर्भाग्य का विधाता हो, और वह लिफाफे में या मनी ऑर्डर की जगह कहीं तार ले आए। एक माथे का सिंदूर पहुंचता तो दूसरी हाथों की चूड़ियाँ टूटती। तो गांव में भर के मातम का गिद्ध अपने मनहूस डैन पसार देता है। हाँ, तो छात्र और छात्राएँ, आज हम पोस्टमैन की जो सैलन मटियाना की जो लिखित पोस्टमैन कहानी है
यहाँ तक रखें, हम कल पढ़ेंगे। अस्तु।